No, no, that can be so, mumbled the beggar, taken aback. I'm a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. So now, when this Sergei asked the beggar कि तुमको मैंने परसों ही देखा था, तब तो तुमने कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, तो वो बोल रहा है नहीं नहीं, मैं नहीं था वो, मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपने पेपर्स भी बता सकता हूँ. Have done with lying, you called yourself a student and even told me what you have been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the big creature with an expression of disgust. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. So now, Sergei became very angry. He said कि तुम अभी बस करोगे झूठ बोलना, तुम कितना झूठ बोल रहे हो, ये तो सिर्फ पैसे लूटने के काम है. स्विंडलिंग का मीन सिर्फ चीटिंग है. तुम ऐसे किसी से पैसे नहीं मांग सकते. तुमने परसों कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो, आज तुम बोल रहे हो कि तुम एक स्कूल टीचर हो. रुको, मैं पुलिस बुलाता हूँ, तुम्हें पुलिस के पास ही दे देना चाहिए. सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? So now, finally, सरगई की बातें सुनकर बैगर ने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया. उसने कहा है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने झूठ कहा था तुमसे. मैं ना तो एक स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे झूठ ही बोल रहा था. मैं पहले सिर्फ गाना गाया करता था, एक रशियन कॉयर सिंगिंग कॉयर के ग्रुप में गाना गाता था मैं, बट वहाँ पर से भी मुझे दूर भेज दिया गया था क्योंकि मैं ड्रिंक करता हूँ. अभी आप ही बताओ, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो कौन मुझे पैसे देगा? कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा अगर मैं उनसे सच बात करूँ तो. वॉट कैन यू डू? यू आस्क व्हाट यू कैन डू? cried Sergei, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. So, जब बेगर ने उसे पूछा कि आप ही बताइए मैं क्या करूं, तो सरगई बोलते हैं मैं क्या करूं? उसके पास आता है, तुम काम करो, तुम्हें काम करना चाहिए. Work is the only thing that you can do instead of begging and telling lie. Work? Yes, I know that myself, but where can I find work? How would you like to chop wood for me? I would not refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. So, beggar बोलता है, work? Yes, I know that I need to work, but मुझे काम कौन देगा और मुझे काम कहाँ मिलेगा? So, सरगई उसे बोलता है, क्या तुम मेरे लिए वुड कट करोगे? तो अभी बेगर के पास फिर से एक एक्सप्लेनेशन तैयार है. वो बोलता है, अरे आज तो इतना लोगों का बिजनेस ख़राब हो चुका है कि अभी अच्छे वुड कटर्स को भी काम नहीं मिल रहा है. सो सरगई उसे बोलते हैं, क्या तुम मेरे घर आके मेरे लिए वुड चॉप करोगे, मेरे लिए वुड कट करोगे? येस सर, आई विल. वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट. Sergei hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. So now, Sergei also became happy. He said कि चलो फाइनली ये बेगर भीख नहीं मांग रहा है, वो काम करने के लिए रेडी हो चुका है. तो सरगई अपने घर बुलाता है बेगर को, और वो वहाँ पर से अपनी किचन से एक कुक को बुलाता है जिसका नाम है ओल्गा, और उससे बोलता है, ओल्गा इसे आप तुम लेकर जाओ और वहाँ पर वुड शेड में जाके इसे बताओ क्या काम करना है और वुड चॉपिंग इसे करवाओ. ओके, सो अभी ओल्गा की एंट्री हो जाती है. ओल्गा कौन है? सरगई की कुक है. ओके. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity. Perplexity का मीनिंग क्या होता है? In confusion. And went irresolutely after the cook. Irresolutely का मीनिंग क्या होता है? Hesitantly. ओके, अब स्केयर क्रो क्यों बोला गया यहाँ पर बेगर को? आपको पता है स्केयर क्रो फील्ड्स में लगाया जाता है ताकि क्रोज ना आए, कोई बर्ड्स नहीं आए और ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय ना करे. ठीक है. सो नाउ द बेगर्स अपीयरेंस इज एज लाइक द स्केयर क्रो एंड ही वॉज वेरी बैडली व्हाट वी कैन से, ही वॉज बैडली ड्रेस्ड एंड ही वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग टू वेयर ऑल्सो प्रॉपरली, एंड ही वॉज लाइक कम्प्लीटली इन कन्फ्यूजन दैट वॉट टू डू एंड वॉट नॉट टू डू. सो ही श्रग्ड हिज शोल्डर, ऐसे अपने शोल्डर्स को अप डाउन करता है और कन्फ्यूजन में कुक के पीछे चला जाता है. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Toil means what? Hard work. So now see,
Actually, the beggar had lied with the Sergei. Okay, so he was like completely trapped in his own words, and now he was not having any sort of option instead of working at Sergei's home. ओके सो इसीलिए उसे चुपचाप जाना पड़ा और वुड कटिंग के लिए काम करने के लिए हाँ बोलना पड़ा. एंड बिकॉज लाइक ही वॉज टेकिंग द वोडकाज एंड ही वॉज ड्रिंकिंग सिंस वेरी लॉन्ग, हिज बॉडी वॉज ऑल्सो वेरी अनहेल्दी. ही वॉज नॉट एट एज दैट फिट दैट ही कुड चॉप द वुड प्रॉपरली. ओके बट देन टू विदाउट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑप्शन लाइक ही जस्ट वेंट ऑफ बिहाइंड ओल्गा टू गो एंड चॉप द वुड. बट उसका मन था ही नहीं, अब उसे काम में इंटरेस्ट भी नहीं था. Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out in the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion. Wrathfully means what? Angrily. Showed him aside with her elbow. Showed him means what? Pushed him. ओके ऐसे धक्का मारना, ऐसे किसी को हम कोनी से ऐसे चिढ़ के धक्का मारते हैं ना, उसको बोलते हैं शोव हिम. Unlocked the shed and angrily banged the door. Next he saw the pseudo teacher. Pseudo teacher means what? The false teacher. So now when Olga and the beggar, when they went off to the woodshed, these all things it was being seen by what? By whom? By Sergei. Sergei was actually in his dining room and he was watching everything from his dining room. Okay. And he saw that Olga was very angry at the beggar and she was pushing him with his elbow and she angrily opened the door of the woodshed and banged the door very fiercely. Okay, so काफ़ी ज़्यादा ओल्गे गुस्से में थी. और उसने बाद में ये भी नोटिस किया जो सूडो टीचर है, सूडो टीचर यहाँ पर उसे क्यों बोल रहे हैं ऑथर, बिकॉज उसने झूठ कहा था कि उसे 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक टीचर है. ओके सो ही सॉ हिम दैट ही वॉज सिटिंग himself, he set himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his feast. The woman flung down on her necks at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. So now Sergei was watching everything from very long distance, right? तो यहाँ पर सर्गई बोलते हैं, सर्गई ऐसे मतलब देख रहे हैं कि ओल्गा के एक्सप्रेशंस देख के, उसकी जो लिपसिंग है वो देखकर ये रियलाइज़ हुआ कि ओल्गा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो उसे चिल्ला रही थी. बिकॉज ये वुड कटर मतलब जो बेगर है वो एक्चुअली काम करने के लिए नहीं, वहाँ जाके एक लकड़ी पे बैठ जाता है और फिर से सोच में डूब जाता है कि उसे क्या करना चाहिए. द बेगर irresolutely pulled a billet of wood. Billet means what? A large piece of wood towards him. Set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with his axe cautiously as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. सो ना अभी ये लाइन से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर बेगर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है लकड़ी काटने के लिए. वो एक बड़ा सा वुड लेता है, ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज बिलेट. ओके, बिलेट ऑफ वुड. सो ही वॉज अनेबल टू होल्ड इट प्रॉपरली. ही वॉज लाइक कि मेरा पैर नहीं कट जाए, मेरे हाथ को मार नहीं लग जाए, मेरी उंगलियाँ नहीं हर्ट हो. ओके सो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर वो ध्यान से ऐसे लकड़ी काटने की कोशिश कर रहा है. तो लकड़ी कभी इधर उड़ जा रही है, कभी उधर उड़ रही है. एंड फाइनली ही वॉज नॉट हैविंग लाइक द वुड अगेन फेल ऑन द ग्राउंड एंड ही वॉज अनेबल टू कट इट. ओके, Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. So now Sergei was watching everything from the dining room, right? So he was thinking now उसका जो जितना गुस्सा था जो बेगर से था उसे कि उसने उससे झूठ बात की, वो सब गायब हो चुका था. और अभी सर्गई ये सोच रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये बेचारा एक तो पहले से ही इतना ड्रंकन था, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है और वो खुद ही इतना परेशान है. मैंने उसे इतनी ठंडी में इतना हार्ड काम दे दिया है. सो आई शुड नॉट हैव डन इट. एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड. अब 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और वो सर्गई से बोलती है कि सारी लकड़ियाँ कट चुकी है. गुड, गिव हिम अ हाफ अ रूबल, सेड सर्गई. सो रूबल इज़ ऑल्सो करेंसी, मतलब इसके हाफ रूबल यानी कितने होते हैं? 50 कोपेक्स. ओके, if he wants to he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. So now when Olga came and announced to Sergei that all the woods have been cut, so what Sergei said, okay very good, कितना अच्छा हो गया, उसने वुड कट कर लिया है तो उसे अभी हाफ रूबल दे दो. अब उसे ये कहना कि अगर उसे काम चाहिए तो वह हर मंथ के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पे आ सकता है और यहाँ पर आके हमारे लिए लकड़ियाँ कट कर सकता है और हम उसके लिए ऐसे छोटे छोटे काम ढूंढ कर उसे दे देंगे. On the first day of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs.
Waif means what? The beggar. Okay, so like this started happening every month. The beggar used to come on the very first day of the month. He used to cut the wood, take half ruble and go. और लेकिन उसका जो अपीयरेंस था वो अभी भी इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा था, बिकॉज ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट. उसके पैरों पे उसको खड़े रहने भी नहीं आता था. From that day on he often appeared in the yard and every time was found for him. Every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of the rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. So now the beggar used to come every first day of the every month. अभी सिर्फ उसको वुड कटिंग का ही काम नहीं देते थे, वहाँ पर उसे डस्ट निकालने का काम देते थे घर से, डस्टिंग का. देन शोवलिंग द स्नो मीन्स आपको पता है जब स्नोफॉल होता है तो पूरे वुड जो यार्ड्स होते हैं वो सब कवर हो जाते हैं स्नो से, तो स्नो हटाने का जो काम होता है उसको बोलते हैं शोवलिंग द स्नो. ओके, सो रिमूविंग द स्नो, देन वुड शेड को अच्छे से प्रॉपर्ली अरेंज करना, डस्ट को बीट करना रग से, मैट्रेसेस से. तो ये हर टाइम इसको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाता था. एंड एवरी टाइम ही यूज़ टू अर्न एंड रिसीव 20 to 40 kopecks. ओके, और कभी कभी तो सर्गेई के खुद के जो पुराने कपड़े थे वो भी इसे दे दिए जाते थे. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the wolf was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. Okay, so अभी देखो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड मीनिंग कंसिडर मत करो, ओवरऑल पूरी स्टोरी जैसे समझो इसको. ठीक है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं है तो इसका परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो नाउ जब सर्गेई दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर वो उसे ही हायर करते हैं, उस बेगर को ही बुलाते हैं कि तुम अपनी पैकिंग करो, मेरी पैकिंग में हेल्प करो और शिफ्टिंग में हेल्प करो. और अब इस टाइम सर्गेई ने क्या नोटिस किया, दैट द बेगर वॉज वेरी साइलेंट, ही वॉज नॉट मेकिंग एनी नॉइज़, ही वॉज नॉट टॉकिंग एनीथिंग टू एनी वन एंड ही वॉज कम्प्लीटली बिजी इन हिज वर्क. एज इफ कि वो कुछ काम कर रहा था लेकिन वो ऐसे दिखावा नहीं कर रहा था कि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ. बस साइलेंटली अपना अपना काम कर रहा था. और उसे एम्बैरसमेंट भी क्यों हुआ, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे थका हुआ लगता था, एकदम आइडल, एकदम ऐसे लेजी जैसा दिखता था. बट देन टू ही वॉज डूइंग सर्टन सॉर्ट ऑफ वर्क. ओके, एंड ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड व्हेन अदर पीपल वे लाफिंग एट हिम. उसका जो कोट था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बड़ा था तो उस पर लोग उसके अपीयरेंस पे भी हंस रहे थे, बट उसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बस उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, मतलब एम्बेरस फील हो रहा था. Well, I'm happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? Lashkov. So अभी सर्गेई ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, उसे पूछते हैं कि फाइनली मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तुमसे जो कहा, मैंने जो तुम्हें सजेशन दी कि तुम ड्रंक मत करो या फिर तुम भीख मत मांगो, तो तुमने मेरी बात सुनी और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई. तो ये लो तुम्हारा रूबल, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है. अभी फाइनली सर्गेई वो बैगर को उसका नाम पूछते हैं. व्हाट इज़ योर नेम? ही सेज लश्कॉफ. वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. कैन यू राइट? आई कैन. सो नाउ after observing Lashkov from so many days, Sergei finally told him that I am very happy that you are working willingly, and now I want you to work in a noble profession. Like instead of doing all this sort of work, I want you to have a better job. Okay, तो अभी उसे वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें लिखना आता है? तो वो बोलते हैं yes I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. So now Sergei says, okay then, if you know how to write, then you do one thing. You take this letter to a friend of mine tomorrow. ये लेटर लेके मेरे फ्रेंड के पास जाओ, तुम्हें वहाँ पर कुछ कॉपी का वर्क मिलेगा, मतलब एक बुक में से दूसरी बुक में कुछ लिखना होगा, आपको कॉपिंग का वर्क होगा, वो उसे करना. और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि आप ड्रिंक नहीं करोगे, आप भीख नहीं मांगोगे. और उसे वो गुड बाय बोल देते हैं. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder, and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter, and from that forth came no more to the yard for work. So now, after taking the letter, Lashkov went to Sergei's friend's house. और जाते जाते लश्कॉफ की पीठ पर उसने पैट किया सर्गेई ने, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने एक इंसान को अच्छा सही रास्ता दिखा दिया है. और उसके बाद से लश्कॉफ कभी भी वापस नहीं आते हैं यार्ड में काम करने के लिए.
2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. सो ना वैसे इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और सरगई एक दिन टिकट खरीद रहे होते हैं, टिकट विंडो के पास खड़े हुए होते हैं, वो मूवी देखने जाते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि उनके बाजू में भी एक पर्सन है जिसकी हाइट काफ़ी कम है और वो भी अच्छे से बहुत ज़्यादा ड्रेस था, एकदम ऐसे फर के बने हुए कपड़े, उसने कोट पहना हुआ था, सील स्किन की उसकी कैप थी, लेदर कैप थी। और जो टिकट सेलर है वो उसे कॉपर, मतलब जो टिकट सेलर है जो टिकट बेच रहा है उसे वो कॉपर कॉइन्स में पे कर रहे हैं। तो कॉपर कॉइन्स में भी लाइक वो करेंसी है उनकी अच्छी। Leshkov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? So now finally वो पर्सन कौन होता है सर्गई के बाजू में? लश्कॉफ। वो बोलता है लश्कॉफ तुम कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ सब चीज़ें ठीक है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ। नोटरी का मीनिंग क्या होता है? जो आपको पता है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के जो रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको नोटरी बोलते हैं, ठीक है। सो वॉट लश्कॉफ सेज, येस येस आई एम कम्प्लीटली ऑल राइट, आई एम नाउ अ नोटरी एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो पहले जब ऑथर के पास काम करते थे तब उन्हें कितना मिलता था? अ सिंगल रूबल, राइट, बट नाउ ही इज़ गेटिंग 35 रूबल्स अ month. Okay, so now he has become a notary. Thanks heaven, that's fine. I'm delighted for your sake. I'm very very glad, Leshkov. You see, you are my godson in a sense. I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? So now Sergei became very happy after looking at Leshkov. He says कि देखो तुम मेरे गॉडसन जैसे हो, मैंने तुम्हें सही रास्ते पे चलना सिखाया और फाइनली मैं तुम्हें देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कितना डांटा था? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. So now Sergei is telling कि बहुत अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसे डांटा था? तुम तो उस दिन मेरे पैरों में गिरकर रोने ही लगते थे। अच्छा हुआ कि तुम ये मेरे वर्ड्स को नहीं भूले हो। अब वो Sergei उसे थैंक यू बोलते हैं कि मैंने जो वर्ड्स तुमसे कहे थे वो तुम्हें याद है और तुम वो वर्ड्स को सुनकर आज इतने आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। Thank you too, said Leshkov. If I had not come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. So now, Leshkov is also very thankful to Sergei. He says कि thank you. अगर तुम्हारे पास मैं उस दिन नहीं आता तो शायद से आज भी मैं झूठ बोल रहा होता लोगों को, मैं कह रहा होता उनसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं एक टीचर हूँ। तुम्हारे वजह से ही मैंने अपने आप को खुद को उस खड्डे में से निकाला है। Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. So now, when Leshkov was thanking to Sergei, he says कि thank you and your cook. God bless that good and noble woman. So now he is appreciating Olga. सो यहाँ पर लश्कॉफ बोलते हैं कि तुम्हारी जो कुक थी ओल्गा, उसने मेरी हेल्प की है और उसके वजह से ही मैं इतना अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर पाया हूँ और मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा। ओल्गा वॉज द पर्सन हु सेव्ड मी। सो नाउ सर्गई इज आस्किंग हाउ इज़ दैट, कैसे? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, oh you miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one. And so she would carry on, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, she used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? She did it all. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that, owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. However, it's time to go now. There goes the bell. Leshkov bowed and departed to the gallery. So now, Leshkov is explaining to Sergei that how Olga helped her. वो बोल रहे हैं कि ओल्गा मुझसे जब भी मिलती तो वो मुझे बहुत गालियाँ देती थी, मुझे बोलती थी तुम ड्रंकर्ड हो, तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा बुराई होगा, तुम्हारा कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता, तुम इतने बदतमीज़ इंसान हो, बहुत ही तुम बेकार इंसान हो, तुम्हारा कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। और वो मेरे सामने बैठ जाती और मेरी आंखों में देख के फिर मुझसे चिड़ चिड़ के बात करती और रोने लगती थी।
बट आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है कि कभी भी उसने मुझे वुड कट करने नहीं दिया। वो जो सारे चॉपिंग होती थी वो ओल्गा करती थी। मैंने आज तक की आपके लिए कोई एक सिंगल स्टिक नहीं काटा है। और मुझे नहीं पता कि मेरे मन में कैसे चेंज आया, मैंने क्यों ड्रिंक करना छोड़ दिया और मैं कैसे चेंज हो गया, मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट मुझे ये पता है कि उसके जो वर्ड्स थे, उसकी जो आदतें थी, उसके वजह से ये चेंज मेरे हार्ट में आया है। एंड शी डिड इट ऑल सेल्फलेसली, शी वॉज नॉट हैविंग एनी इंटेंशन बिहाइंड डूइंग दैट, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट वॉट शी डिड फॉर मी। ओके, और ऐसे बोलकर सरगई उसे बोलते हैं कि चलो अभी टाइम हो गया है जाने का, और बेल बज जाती है तो वो लोग गैलरी में चले जाते हैं मूवी देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप इस सीन में नोटिस कर सकते हो कि कैसे लश्कॉफ सरगई जैसे, मतलब सरगई जो थे वो, उन्होंने उसकी हेल्प की थी लश्कॉफ की, बट ही वॉज लाइक कि वो ऐसे थे कि तुम एहसानमंद रहो मेरे। वो जता रहे थे बार बार, मैंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, मैंने तुम्हारे लिए वैसा किया। बट ओल्गा जिसने एक्चुअल में चेंज लाया था लश्कॉफ की लाइफ में, उसने तो कोई एक वर्ड भी बोला नहीं था। तो यहाँ पर लश्कॉफ सरगई के सामने बात एक्सेप्ट करते हैं कि आपका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, बट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो ओल्गा के वजह से हुआ मेरी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर द बेगर की स्टोरी ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस भी कंप्लीट होता है। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द चैप्टर, लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. Okay, you all have my number, WhatsApp number, so you can contact me personally. Okay, so that is it for the day. Thank you for watching. Thank you everyone. Take care. Bye bye.